नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बेट को लेकर लगातार अपडेट चल रहा है कि बेट कब तक होगा, क्या कुछ होगा। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की बात करिएगा तो अब 5832 नहीं, 6500 नहीं, अब 9284 पद पर बहाली आने वाली है। कब तक बहाली दी जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जुलाई से पढ़ाई शुरू कर देना है हर एक डिग्री कॉलेज में। मेरे साथ गुरु रामान सर हैं, सर से जानेंगे कि किस तरीका से बेट में किस किस विषय का आ रहा है वैकेंसी और किनको किनको मौका मिल जाएगा। जो सिंपल पीजी की है उनको कैसे मौका मिलेगा और किस तरीका से तैयारी करना चाहिए, सिलेबस क्या कुछ होगा, हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके द्वारा वीडियो जो बनाया गया था बेट को लेकर, उसका असर दिख रहा है, फिर चर्चा शुरू हो गया है, कई बार मीटिंग भी हुआ। क्या कुछ सिलेबस रहेगा, पहले सिलेबस पर बात करेंगे, उसके बाद कब तक बेट आ सकता है, कौन कौन आवेदन करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस तरह के मुद्दे को छेड़ा, जो मुद्दा निश्चित रूप से हमारे उच्च शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होती है। एक बात मैंने बता दें कि 3 बेट हुआ है, 95 में, 97 में, 99 में 3 बेट हुई है और 2 बहाली हुई है, जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से लिया गया था। और उसके बाद फिर बीपीएससी ने बहाली लिया, कैसा लिया, किस तरह से लिया, आप लोग देख रहे हैं। एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि बेट के बारे में एक तो बहुत सारे टीचर भी नहीं जान रहे हैं, और बेट के बारे में वो समझ रहे कि स्टेट और सी टेट टेट जैसा ही बेट है, और वो भी कह रहे कि हम भी पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बेट का कोई भी सब्जेक्ट किसी भी शिक्षक, उसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा सकता है जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो इतिहास का छात्र ही उसको पढ़ा सकता है। क्योंकि इसमें केवल बाबर, अकबर, सिंधु वैदिक या गांधी, नेहरू नहीं है। ये बेट आपको निश्चित रूप से आपको नेट के ही बराबर बिहार की बात पाए तो बिहार के बच्चों को फायदा मिलता है। बेट में आपको एक तो बात खुशखबरी आपको बता दे कि 9200 प्लस सीट है, और इतनी ज्यादा सीट निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। लेकिन मैं सुनील सर से कहूंगा कि भैया, रॉबिन हुड वाले भैया, पुलिसिंग में कितना बार आपको फूल दिए, आपके रॉबिन हुड में शिक्षा मंत्री बनने के बाद आप काहे चुप हो गए? आपके शिक्षा मंत्री बनने पर लगा था कि बहुत बड़ी खुशी हम लोग को हुई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के बाद आप एकदम चुप हो गए कि आपका ड्यूटी है कि 5800 से 6500, 6500 से 9200 बताया जाए। अरे भैया, बहाली भी लीजिए और सुन लीजिए, मैं पटना विश्वविद्यालय का रेगुलर फैकल्टी हूं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र अधिक हो गए हैं, टीचर कम हो गए हैं, 2-2 घंटा क्लास हम लोग को लेना पड़ता है। और वैसी परिस्थिति में मार्च में आप कह रहे हैं कि सेशन शुरू होगा, पकड़ देंगे, तो अभी अगले मार्च में नहीं, जुलाई से बोला जा रहा है। संभव नहीं है, संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। क्योंकि आप बेट लीजिएगा तो बेट हर पेपर का होता है, आर्ट्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, और में शोध भी पूछेगा क्या? 100% शोध से भी आएंगे। इतिहास में शोध, आपके शोध का विषय क्या है, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री अपने उठाए एकत्रित की, शोध के क्रम में कौन सी सावधानियां बरती जाती है, किस तरह की सावधानियां बरती जाती है। एक बात याद रहे, एप्टीट्यूड टेस्ट, एक बात याद रखिएगा, सी टेट, एस टेट और नेट और बेट के जेआरएफ और बेट के आपको फर्स्ट पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि लगता है सब सही है, लेकिन उसमें आपको सबसे करीब जानना होगा। और इसके लिए इतिहास में तो कम से कम इतिहास दर्शन जो ईएचकार का हम पढ़ाते हैं, एलवी वर्मा का पढ़ाते हैं, झारखंड चौबे का पढ़ाते हैं, उसकी ज्यादा पढ़ाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिसका जो सब्जेक्ट है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास से संबंधित वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न एकदम अंदर के हो, गहराई के हो, जिसको सामान्यतः ज्योग्राफी का टीचर जो मैथ पढ़ा रहा है या मैथ का टीचर जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है वो नहीं करा सकता। हिस्ट्री का ही प्रोफेसर उसको कराएगा जिसने हिस्ट्री गहराई से पढ़ी है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में थाउट है, वो पॉलिटिकल साइंस का कोई शिक्षक पढ़ा सकता है जो ओरिजिनल शिक्षक हो। ज्योग्राफी में सिद्धांत है, वो सिद्धांत सब नहीं पढ़ा सकते हैं। ये टफ है, लेकिन पढ़ने वाले लड़कों के लिए और सही दिशा के तो बहुत आसान है। जैसे सर, इसमें बेट की बात हो रही है, तो बेट जो होगा केवल बिहार तक वैलिड होगा? नहीं, बेट जो पास करता है, स्लेट जो पास करता है, जेड जो पास करता है, वो ऑल ओवर हिंदुस्तान के लेक्चरशिप के परीक्षा के लिए वो पात्र है। लेकिन अंतर क्या है कि चूंकि बेट के अंतर्गत इस बार जो बिहार सरकार में निर्णय लिया गया है कि हम परीक्षा लेंगे इस आधार पर कि लड़का बेट हो या नेट हो या एसआरएफ हो या जेआरएफ हो और
2009 तक पीएचडी उसका हो गया हो, 2014 उसको बढ़ा दिया गया है, तब वैसी परिस्थिति में उस बच्चा के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है उसका टेस्ट लेगा, परीक्षा लेगा। अब परीक्षा में चूंकि पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, सेकंड पेपर और एक पेपर, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव, सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव, थर्ड पेपर सब्जेक्टिव, तो इस बार 2 ही पेपर होंगे, जिसे फर्स्ट पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट और सेकंड पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका स्तर अत्यंत ही गहरा रहेगा। इसमें जो जितना लड़का लाएगा वो पास करेगा उसमें, और बेट में आपको 55% नंबर आपकी न्यूनतम आवश्यकता है कि आप जनरल में है, ओबीसी में है तो 55% और एससी को 50%, महिला को भी 50% है, तो वैसे विकलांग को विकलांग में 50% है, तो वैसी परिस्थिति में बेट वो यहाँ दे सकते हैं। लेकिन यही बेट को अगर यूपी में नौकरी करनी हो तो यूपी के अकॉर्डिंग टू पैटर्न ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरशिप, बट बेट के बाद उसको परीक्षा नहीं देना है, उसको इंटरव्यू देना है। यहां पर नया परिवर्तन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, और अब इनका भी जोड़ देंगे प्रभु का नाम, माननीय सुनील भैया, सुनील कुमार, इनको भी बोले कि अगर खाली थोड़ा सा इसमें तेजी दिखा दें तो बिहार स्कूल कॉलेज की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। याद रखिएगा और सुन लीजिए, मैं स्पष्ट दावे के साथ बता रहा हूं, अगर कोई लड़का आता है मेरे पास, इसलिए मैं कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु रहमान कौन है मैं आप भी जानते हैं, सारे टीचर लोग भी जानते हैं, अगर 2 से 2.5 महीना मैं रगड़ के पढ़ा दूं और उसका बेट नेट नहीं होता है तो मैं अपना 3 डिग्री फाड़ के, पीएचडी की डिग्री फाड़ के चल जाऊंगा गंगा किनारे। ये मैं घमंड की बात नहीं, दिल की बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। लेकिन 9200 असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जुलाई तक नहीं हो लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक करा दे, दुर्गा पूजा बाद ही लोग करा दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित रूप से सैल्यूट के पास ये लोग होगा। जैसे बताया गया है सर कि हर एक सब्जेक्ट का वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होगा। जो 213 डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी लेकिन अब 211 हो गया, क्योंकि 2 में जांच हुआ तो उसमें पाया गया। और वहां पे हर एक कॉलेज में 44 लोगों की नियुक्ति होगी। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी होंगे, बाकी सब असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। बच्चे ये जैसे लाइब्रेरियन की बात है उसमें चर्चा नहीं है। जैसे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है, विषय है जिसका चर्चा ही नहीं है। हिस्ट्री का संख्या अधिक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे आर्ट्स पेपर में ज्यादा संख्या है साइंस की अपेक्षा से। देखिए इसका कारण है कि आईएससी के बाद बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए और आईएससी ले लेते हैं, और आईएससी में पढ़ते भी ठीक से नहीं, और जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उसमें या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी उनका कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो वैसी परिस्थिति में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस का सीट हमेशा ज्यादा रहता है। ज्यादा भीड़ है। हाँ, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भीड़ रहेगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी में भीड़ रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें रहता है, आपको हिस्ट्री में है। ये परिस्थिति आपको परीक्षा का जो है, ये परीक्षा जैसे लेट की बात इसमें, लाइब्रेरी की बात इसमें क्यों नहीं हुई? लाइब्रेरी की बात इसलिए नहीं हुई कि लाइब्रेरी की बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अभी नहीं करने जा रही है, नहीं करने जा रही है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो आपको यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन करेगी, इसलिए लाइब्रेरी की बात नहीं हुई। अब हुई कि क्यों नहीं हुई? कुछ ऐसे प्रवर्ग है जो जिसकी बहाली वो नहीं करती है। भारतीय हिंदी साहित्य सदन कर ले या सांस्कृतिक सदन कर ले, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन नहीं करती है, उसकी चर्चा इसमें नहीं है। लेकिन सब जगह का कांटा निकाल लीजिए और आंख में जो कांटा रह गया उसको छोड़ दीजिए, तो यह भलाई नहीं होती है। मैं कह रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हुजूर सैल्यूट भी हम ही मारेंगे, और उल्टा बोला हो तो बोल देंगे, हम बोलेंगे क्योंकि बजरंगबली छोड़े किसी के बाप से नहीं डरते हैं। अभी